महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। और कलकत्ता से आया हूँ आपके दर्शन के लिए। अच्छा। टीवी पर रोज आपकी कथा 12 महीना सुनते हैं जी। और मैं भी एक छोटा मोटा कथावाचक हूँ। अच्छा। तो आपसे हमारी जिज्ञासा ये है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में पंडाल में आकर वृद्ध बाबा ने पूछे कुछ ज्ञानवर्धक सवाल। बाबा ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी, अगर अश्वत्थामा को मारना पाप था तो गुरु द्रोण भी ब्राह्मण थे, उन्हें क्यों मारा गया? तो इस पर महाराज जी ने क्या जवाब दिया, आओ चलो देखते हैं वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। कि राजा परीक्षित अपनी माँ के गर्भ में थे। हाँ। तो भगवान अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा किए। ठीक है। लेकिन वहीं उनका भांजा अभिमन्यु को भगवान क्यों नहीं बचा सके? परीक्षित की रक्षा तो गर्भ में जाके कर दिए। हाँ। लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, क्यों? भगवान चाहते तो बचा लेते। हाँ। क्योंकि गुरुजी के पुत्र को भी, मरा हुआ पुत्र को जीवित करके लौटाया है। हाँ। माता देवकी के 6 पुत्रों को जीवित करके लौटाए। हाँ। तो भगवान तो चाहते तो कर लेते। हाँ। पर भगवान ने जान करके नहीं बचाया। अच्छा। क्यों? क्योंकि यदि महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु ना होती तो फिर कौरवों की, पितामह की इत्यादि जितने भी लोग हैं उनकी मृत्यु ना होती। क्योंकि कौरवों की तरफ से अधर्म स्टार्ट वहीं से हुआ। अधर्म से मारा ना अभिमन्यु को कौरवों ने। तो कौरवों ने जब अधर्म से मारा तो वहीं से उनके पाप का घड़ा भरा। और पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता तो भगवान अंत कैसे करते? तो किसी ना किसी उन कौरवों के नाश के लिए अभिमन्यु को अपना बलिदान देना पड़ा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, बड़ी मछली को फंसाने के लिए मछली का ही दाना डाला जाता है। हाँ। कांटे में मछली को ही ना डाला जाता है, तब बड़ी मछली उस छोटी मछली को खाने आती है और फंस जाती है। तो अभिमन्यु वो छोटी मछली बन गए, जिस छोटी मछली के चक्कर में सारे बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं और सबने उस चक्कर में अधर्म किया। अभिमन्यु को मारने के लिए सारी हदें पार कर दी कौरवों ने। भगवान ने कहा अच्छा मार लो, तुम हमारे एक को मारोगे ना, हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तुमने अधर्म किया है ना। यदि अभिमन्यु ना मरते तो फिर ये बताओ, फिर दुर्योधन कैसे मरता? दुर्योधन की जांघों पे बाण प्रहार किया गदा का, तो दुर्योधन की जांघों पे गदा नियम, गदा युद्ध का नियम था कि आप जांघों पे नहीं मार सकते। नहीं। बलराम जी ने इसका विरोध किया था। तो भगवान ने बलराम जी को यही तो समझाया था कि इस दुर्योधन ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा, तो जब इसने अधर्म किया तो इसके लिए भी अधर्म होगा। अधर्मी को अधर्म से मारना, हर बार अभिमन्यु का उदाहरण दिया गया। तो भगवान ने खुद चाहा कि अभिमन्यु की इतनी ही आयु थी, और सच बताएं अभिमन्यु इतने के लिए ही आए थे। अच्छा। इस लीला के लिए ही आए थे। इसलिए भगवान ने कहा कि बहन, यदि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाता हूँ तो आने वाले युगों की बहनें कहेंगी कि अपने भांजे को बचाया, क्या कन्हैया हम तुम्हारी बहन नहीं हैं, हमें नहीं बचाओगे? इसलिए भगवान इस प्रकृति के नियम को भी तो नहीं बदलना चाहते थे। ये मृत्यु लोक है। फिर एक अभिमन्यु को बचाते तो फिर सारी बहनें बोलती कि हमारे बच्चे को भी बचाओ। तो भगवान फिर प्रकृति के नियम से, जो मृत्यु लोक बना है उस नियम से भगवान कैसे समझौता करते? इसलिए मृत्यु लोक में सबको मरना है, तो इसलिए भगवान ने नहीं बचाया कि देखो भाई, कल आप ना रोना कि जब आपके परिवार में कोई जाए, देखो भगवान बोले कि मेरा भी भांजा गया, इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा। इसलिए इस मृत्यु लोक की मृत्यु को सार्थक भी तो बनाना था। भगवान ही अपने बनाए नियम बदलते तो फिर लोग आरोप लगाते ना कि वाह, अपने भांजे के लिए तो आपने तोड़ दिया नियम, तब ये मरा है तो इसके लिए भी आप तोड़ो। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कर सकते थे, गुरु जी का बेटा जिंदा करके दिखाया कि देखो मैं मनुष्य नहीं भगवान हूँ,
माँ के वचन को काट नहीं सकते थे, इसलिए उनके 6 पुत्रों को जीवित किया। लेकिन जितना कर सकते थे उतना किया, बाकी अभिमन्यु की इतनी ही आयु थी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न ये है कि जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया जी। और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के ले गए द्रौपदी के पास, हाँ बोले कि ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, इसकी क्या सजा होना चाहिए, तुम अपने मुंह से सुनाओ। जी। तो द्रौपदी बोली कि इन्हें छोड़ दो। हाँ। भगवान खुद बोलते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहन। बिल्कुल ब्राह्मण अवध्य होते हैं। बिल्कुल। तो अश्वत्थामा के लिए अवध्य बोले, द्रोणाचार्य के लिए अवध्य क्यों नहीं बोले? द्रोणाचार्य जी, देखिए ऐसा है, द्रोणाचार्य जी ने गलतियां की। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा मयैवो भय मामनातम परिपाही अनुशासनम। हाँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। तो ये जाति से तो ब्राह्मण है अश्वत्थामा, पर कर्मों से आताताई है। अब सवाल आप कर रहे हैं कि जब ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए तो फिर गुरु द्रोणाचार्य को क्यों मरवाया गया? हाँ। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने गलतियां की। गलती क्या की कि अपने शिष्य से अंगूठा मांग लिया, एकलव्य से। अच्छा। अब आप हमें पढ़ाओ, आप हमें शिक्षा दो और पढ़ा करके आप हमसे अंगूठा मांग लो कि तुम अपनी विद्या का कहीं प्रयोग ना कर सको, तो क्या ये गुरु का धर्म था? बताइए। धर्म तो नहीं था, लेकिन छल से सीख लिया था ना। कोई बात नहीं, भले छल से सीखा तो विद्या ही तो सीखा था। अपराध क्या किया था उसने? विद्या सीखना क्या अपराध था? नहीं, उनकी प्रतिज्ञा थी, ब्राह्मण के सिवा किसी अन्य को हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों ऐसी प्रतिज्ञा ली? ये प्रतिज्ञा भी गलत थी। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? शिक्षा पर सबका अधिकार है, तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्या निषाद राज को नहीं पढ़ाया वशिष्ठ जी ने? क्या परशुराम जी ने कर्ण को नहीं पढ़ाया? फिर क्यों आप ऐसी प्रतिज्ञा उल्टी सीधी लेंगे? और जब आप पितामह, जब गुरु द्रोणाचार्य गुरु होकर के आपने एक शिष्य का अंगूठा काटा, अंगूठा कटवाया, तो फिर आपका गला तो कटेगा, क्योंकि आपने जो किया है वो भरपाई तो को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब कर्मों का दंड है। गुरु द्रोणाचार्य ने जो कर्म किए, भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी उतर रही थी तो वहां गुरु द्रोणाचार्य भी तो बैठे थे। क्यों नहीं सिर काट दिया दुशासन का? क्यों नहीं तलवार उठाई? आप तो विद्वान भी थे, आप तो योग्य भी थे, आपके बाणों का तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता था। तो क्यों नहीं, आप गुरु थे तो क्यों नहीं अपनी चेली का तुमने रक्षा किया? भाई तुम्हारे शिष्य की बहू तो थी, तो गुरु तो पिता होता है, तो वो द्रौपदी इस रिश्ते से बहू लगी ना, पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू लगी ना। तो पुत्र वधू की लाज लुट रही है और वो बुला भी रही है कि गुरु द्रोणाचार्य बचाओ। आप क्यों नहीं बचा रहे हैं? क्या वो धर्म था? तो अधर्म किया था तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति है। वाह, धन्यवाद। समझ में आ अच्छा, गई ना? तीसरा एक ठो और है छोटा सा। हाँ हाँ अभी अभी आपने कहा हाँ कि गुरु कोई भगवान नहीं होते हैं, हाँ, मार्गदर्शक हैं। ठीक है। लेकिन श्लोक बनाने वाले श्लोक बनाए हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, साक्षात पर ब्रह्म क्यों बोला? इस श्लोक का अर्थ आप क्या करते हैं बताइए? हाँ? इस श्लोक का अर्थ आप कैसे करते हैं? हम ये करते हैं, अर्थ गुरु हमारे ब्रह्मा विष्णु शंकर के सदृश हैं और परब्रह्म के समान हैं। अब हम क्या अर्थ करते हैं सुनो। हाँ। गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु हैं। अच्छा। गुरुर विष्णु, हाँ। भगवान विष्णु ही गुरु हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, हाँ। साक्षात शिव ही गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, पारब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ही हम सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अब बात ये आई कि
गुरु गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, गुरु और शिष्य दोनों खड़े थे, तभी गुरु जी के पास भगवान आए। तो अब भगवान भी आ गए और गुरु जी भी आ गए, और चेला आया। अब चेला ने देखा भगवान जी भी खड़े और गुरु जी भी खड़े, चेला कंफ्यूज हो गया। चेला को लगा प्रणाम किसे करूं, तब गुरु जी ने कहा, तब भगवान ने कहा गोविंद दियो बताए। भगवान ने कहा कि बेटा पहले गुरु जी को प्रणाम कर, क्योंकि इनके द्वारा तू मुझ तक पहुंचा है। अब ये बताओ, भगवान ने कहा कि पहला प्रणाम गुरु को करो, तो पहला प्रणाम तो गुरु को ही करना चाहिए। हमारी श्री संप्रदाय में पहला प्रणाम गुरु को ही होता है, दूसरा प्रणाम भगवान को होता है। हाँ लेकिन गुरु भगवान से कम नहीं है, पर आप गुरु को भगवान भी तो नहीं कह सकते। हमारी संप्रदाय में ये भी तो कह सकते, ये भी है ना कि जैसे स्त्री सबको तो अपना पति नहीं कह सकती ना, तुम भी मेरे पति, तुम भी मेरे पति, ना, पति तो एक होगा ना। जब पति एक है, दो नहीं हो सकते, तो भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब ईश्वर एक है तो फिर दूसरा कोई भगवान कैसे हो सकता है। भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता देते हैं गुरु। भगवान से कम, मैं भी अपने गुरु को भगवान से कम नहीं मानता, लेकिन भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु जो हैं, भगवान अलग हैं, गुरु अलग हैं। लेकिन जब आप उस तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आप ठीक है कि वहां पहुंच गए, उस दृष्टि से देखा तो गुरु और ईश्वर को एक मान लिया। इसी चक्कर में फ्रॉड तो हो गए, बहुत सारे गुरु घंटाल अपने को ही भगवान कहने लग गए, अपनी पूजा करा रहे हैं। अब भगवान की पूजा कोई नहीं कर रहा, गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो अब बताइए इनका उद्धार होगा? आजकल लोग गुरु के चक्कर में भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, नारद जी गुरु हैं, नारद जी ने मंत्र किसे दिया? ध्रुव जी के गुरु कौन है? नारद जी हैं। तो नारद जी जैसे गुरु मिले तो ध्रुव जी ने नारद जी के पांव तो पकड़े, मंत्र तो लिया, पर ध्यान भगवान का करके भगवान को पाए ना। क्या ध्रुव जी ने नारद जी को ही भगवान मान लिया कि आप ही भगवान हैं? जब ध्रुव जी नारद जैसे गुरु को पा करके जब उन्होंने भगवान में मन लगाया, तो हम भी गुरु को पा करके भगवान में ही मन लगाएं। सही है? सही है? हाँ सही है। आप संतुष्ट हुए? हाँ ठीक है। पूरे संतुष्ट हुए कि थोड़े? पूरा नहीं, पूरा संतुष्ट नहीं हुए। तो बताइए कैसे होंगे पूरे संतुष्ट? और हमारे जैसे बहुत जिज्ञासु लोग हैं ना आप बताइए। ये लोग भी प्रश्न करना चाहते हैं। नहीं, आप और कर लीजिए। आप संतुष्ट नहीं हुए तो कर लीजिए, हम और समझाएं और कह दें आपसे। आपको क्या समझाएं, आप तो हमारे पिता तुल्य हाँ है। बताइए क्या पूछना है? अच्छा, तब तक में याद कर लेते हैं। अच्छा